तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेलिस्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने गुलामगिरी की प्रस्तावना के बारे में बात की, उसके उद्देश्य के बारे में बात की, उसके हेतु के बारे में बात की, गुलामगिरी क्या कहना चाहती है और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा इसके बारे में बात की। इस पुस्तक के माध्यम से ज्योतिराव फुले महात्मा ज्योतिबा फुले क्या समझाना चाहते हैं इसके बारे में बात की। और ये पुस्तक अपने आप में ही एक व्यक्ति है, एक संस्थान है, ये साबित करती है इसकी प्रस्तावना। तो अगर आपने प्रस्तावना का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो या आप कह सकते हैं कि इसके बाद ये पुस्तक आप शुरू करें। आइए जानते हैं चैप्टर 1 में इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं ज्योतिराव और ढूंढीराव। चैप्टर 1 का नाम है ब्राह्मणवादी धर्म की छत्रछाया में गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढूंढीराव संवाद। अब ये ढूंढीराव कौन है, आप जानना चाहेंगे कि ढूंढीराव कौन है। तो ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन काल में जो सोशल रिफॉर्म बिना किसी के परवाह के किए और बिना किसी के डर के वो बोले हैं या फिर उन्होंने ऐसी कई पुस्तकें लिखी, तो उससे प्रेरित होकर जिनके बारे में वो बात करते थे इतनी गहराई से और इतनी सच्चाई से, वो उन लोगों ने यानी कि ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार यानी बहुत सारे अटैक्स करवाए और उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था एक बार। और ऐसे ही एक दिन जब ज्योतिराव अपने घर में सो रहे थे तब 2 हत्यारे आए और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको समझाया कि तुम खुद एक पिछड़ी जाति से आते हो और आपको जो रुपये दिए गए हैं वो आपके जीवन काल और आपके परिवार के लिए कब तक पर्याप्त होंगे ये आप समझिए, और अगर आपको फिर भी ठीक लगता है तो आप मेरी हत्या कर दीजिए, ठीक है। तब ज्योतिराव की हत्या करने आए वो 2 हत्यारों ने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया, हृदय परिवर्तन हो गया उनका, और उन्होंने वो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो है अनुयायी बन गए। और ये जो पुस्तक है वो ज्योतिराव और ढूंढीराव वही एक उनमें से एक जो है अनुयायी का नाम था। तो उनका जो बीच का जो संवाद है वो गुलामगिरी में एक संवाद के रूप में जो है प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में होगा, तो ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं। ढूंढीराव बोलते हैं, पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा यानी विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पाँव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव बोलते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। ढूंढीराव बोलते हैं, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिविहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में यहाँ पे से मिसप्रिंट हुआ है, उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव बोलते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं है। ढूंढीराव बोलते हैं, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव बोलते हैं, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार में लिखा गया है। ढूंढीराव बोलते हैं, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है यह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि यह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव बोलते हैं, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने
ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करने के लिए देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तथ्यहीन निराधार ही दिखाई देगी। ढूंढीराव बोलते हैं मतलब यह किस प्रकार से? ज्योतिराव बोलते हैं ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढूंढीराव बोलते हैं क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रखा जाए। ज्योतिराव बोलते हैं हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी है ना, फिर तुम उसको मलेच्छ की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहाँ की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह भी बड़ी गलत बात कर रहा है। ढूंढीराव बोलते हैं अपने ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन इसके लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ब्राह्मण उनकी मेज़ पर बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुटेलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज के आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव बोलते हैं अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, वह सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुँह है वह हर मासिक धर्म माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र यानी बहिष्कृत होता होगा, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढूंढीराव नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायत से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इनमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव बोलते हैं इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्रह्मा या ब्राह्मण का मुँह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि माहवार यानी रजस वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर रखना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि इसके घर का जो काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढूंढीराव नहीं। ज्योतिराव अच्छा, यह वह जो गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर यह बढ़ता रहा, इसके बारे में मनु ने कुछ भी कहा है या नहीं? ढूंढीराव कहते हैं नहीं। ज्योतिराव अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? तो ढूंढीराव कहते हैं नहीं। ज्योतिराव सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह पर में 9 महीने तक संभाल के रखने और जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है ना।
धुंडीराव उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर उस झमेले से दूर रहे थे या नहीं? अपनी राय इस मामले में क्या है? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस डैश को इस तरह से माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे डैश कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम डैश हो गया है। इस बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान या पूजा नहीं कर रहा है। धुंडीराव कहते, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ और मलद्वार 4 होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उस तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह रही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले ज़माने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियाँ बनाकर के देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके आतंक फैलाया। फिर बटु वामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के बारे में आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित करके उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों ने हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार और उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई है, और उसने शेषनाग सैया की दूसरी अंधी कथा यानी कि पुराण कथा घड़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से ही यूँ ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग शैया करने वाले के बारे में और खोज करने के लगे तो उसमें हमें छदाम का फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि में से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही औंधाचित हुए गरीब पर उस पर से पाव देना उसमें अब कुछ मज़ा नहीं है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1। आगे हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि इतना ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, या आप कह सकते हैं कि रिव्यू है, कि चैप्टर 1 में बड़े कड़े से कड़ा प्रश्न पूछा गया ज्योतिराव ने ब्राह्मण के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, कैसे ब्रह्मा ने और उसके नारद ने जो है अपने जो है ब्रह्मा के एक कैरेक्टर को जो है सब पिछड़ी जनजातियों तक पहुंचाया और उसे ग्लोरीफाई किया। ठीक है, और सबसे पहले ये बात आती है चैप्टर 1 में कि ब्रह्मा ने जो अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, तो क्या उस मुख से वो मुख में गर्भ कैसे ठहरा होगा या पहले कैसे अपवित्र रहा होगा। ठीक है, आपने सभी जाना कि कैसे कोई जो है व्यक्ति मुंह से गर्भ धारण कर सकता है, हाथ से भुजाओं से गर्भ धारण कर सकता है जैसे, और कैसे पाँव से
किसी शूद्र को पैदा कर सकता है। और कैसे ये बनावटी जो है पुराण कथाएं या काल्पनिक कथाएं पैदा की गई मनु के द्वारा। तो आपको अगर ये जो है एपिसोड आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आप जो है नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर से कर दीजिए।